ये कौन सी कार्रवाई है? विपक्ष को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए सभी जगहों पर यह कार्रवाई होती है जब जब चुनाव होता है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। जो इस तरीके से तेजस्वी यादव को फंसाने की चेष्टा की जा रही है और लालू परिवार को, एक षड्यंत्र है ये कि विपक्ष कभी पनपे नहीं, आगे नहीं आवे। देश के जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ एक साजिश रच रही है। दाढ़ी मोछ नहीं था, उस समय मुंह बना दिया गया। ये तो वही हाल हो गया भाई कि पहले गांव में अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले जो लड़का पढ़ लिख जाता था, तेज होता था, तो उसके वो जराइम एक्ट था, उसका लिस्ट में, उस सूची में नाम डाल दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, जैसा कि हमने आपको आज की खबरों में बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप जो हैं वो तय हो गए हैं। इस पर राजद के नेता उदय नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले, जब से दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है, लगातार चाहे लालू परिवार हों, राबड़ी देवी हों, मीसा भारती हों, तेजस्वी यादव हों या तेज प्रताप हों, या कांग्रेस के जो लोग हैं, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, हेमंत सोरेन हों, ममता बनर्जी हों, देश के जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ एक साजिश रच रही है एनडीए। और रुकिए, पहले मैं आ रहा हूँ। और सभी लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को हवा देते रहती है, कराते रहती है। कोर्ट ने तो ये माना है कि और जो कुछ भी आप देख रहे हैं क्या है, वो सब जैसे तेजस्वी जी के खिलाफ जो कुछ कहा गया है, उस समय का है जब तेजस्वी जी बच्चा थे, नाबालिग थे, दाढ़ी मोछ नहीं था, उस समय मुंह बना दिया गया। ये तो वही हाल हो गया भाई कि पहले गांव में अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले जो लड़का पढ़ लिख जाता था, तेज होता था, तो उसके वो जराइम एक्ट था, उसका लिस्ट में, उस सूची में नाम डाल दिया गया था। तो ये जराइम एक्ट जैसा तेजस्वी यादव जी का नाम डाल दिया गया। और कलम भी है उन्हीं के पास, कागज़ भी है उन्हीं के पास, स्याही भी है उन्हीं के पास। जो चाहिए उसके खिलाफ लिख दीजिए। अच्छा, कोर्ट का ही बात कह रहे हैं हम। कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया कि कोर्ट की ही बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। जो लिख के देगा ईडी वही न बोलेंगे, कोर्ट दूसरा चीज़ बोलेगा। वही हुआ है, जो लिख के दिया कोर्ट उसके अनुसार वो कर रहा है। कोर्ट क्या करेगा? अभी ईडी का कार्रवाई, अभी बताइए, चुनाव शुरू हो गया तो तुरंत छापामारी ममता बनर्जी के यहाँ शुरू हो गया, उनके ऑफिस पर। ये कौन सी कार्रवाई है? विपक्ष को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए सभी जगहों पर यह कार्रवाई होती है जब जब चुनाव होता है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। क्यों नहीं लोग चर्चा चलाते हैं और बात चलाते हैं कि बिहार में 1800 स्कूल बंद हो गया, देश की आबादी 150 करोड़ हो गई और देश भर में लगभग 70,000 स्कूल कॉलेज बंद हो गया। इस पर कोई चर्चा आप लोग पूछ रहे हैं? मतलब ये ठंड में इतने लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कौन चर्चा चल रही? कोई चर्चा नहीं चल रही है। मतलब कहना चाह रहे सुनियोजित तरीके से, पूर्ण रूप से एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से तेजस्वी यादव को फंसाने की चेष्टा की जा रही है और लालू परिवार को, एक षड्यंत्र है ये कि विपक्ष कभी पनपे नहीं, आगे नहीं आवे। एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सब लोग एकजुट हों पूरे देश में और ऐसी कार्रवाई का, ऐसी हरकत का विरोध होना चाहिए। तो आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि ये ईडी की एक साजिश है
सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपा उसी को कोर्ट ने सामने रख दिया और कोर्ट भी वही बोल रही है जो सीबीआई का कहना है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो ही इस तरह के मामले जो है विपक्ष सामने लेके आता है ईडी और सीबीआई की सहायता से। बंगाल की बात भी उन्होंने की, उनका साफ साफ कहना था कि जब बंगाल में चुनाव आया तो ममता बनर्जी के जो उनकी जो टीम है, उनका जो आईटी सेल है, उन पर छापा जो है पड़वाया गया है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।